इसलिए उन्हें बस एक पल के लिए निलंबित कर दें और इस तकनीक को आजमाएं। एहसास कैसा होगा, मैं कैसा महसूस करूंगा अगर यह सच होता कि मैं पहले से ही वह आदमी हूं जो मैं बनना चाहता हूं, और अगर मैं हूं तो मैं अपने दोस्तों को कैसे देखूंगा और वे मुझे कैसे देखेंगे। यह सब हमारे भीतर है, इसलिए मेरी अद्भुत मानव कल्पना को उन्हें देखने दें जैसा कि उन्हें मुझे देखना होगा अगर यह सच था। उन्हें मेरे दिमाग की आंखों में लाओ और उन्हें मुझे देखने दो और उन्हें मुझसे बात करने दो और उन्हें मेरे सौभाग्य के लिए बधाई देने दो। और बतख मत करो, अपने दोस्तों की बधाई स्वीकार करें यदि वे वास्तव में इसका मतलब है। अपने भीतर सभी भूमिका निभाकर इसे पूरी तरह विश्वास करें, जैसा कि जॉन के पत्र में बताया गया है। उनके पहले पत्र के 5वें अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। यदि हम मानते हैं कि हम उससे जो कुछ भी पूछते हैं उसमें वह हमारी सुनता है, तो हम जानते हैं कि हमने उससे किया गया अनुरोध प्राप्त कर लिया है। परंतु यदि तुम्हें सही परमेश्वर मिलता है तो कोई संदेह नहीं रहेगा कि उसने तुम्हें सुना है या नहीं, क्योंकि तुम्हें जानने में भरोसा होगा और वह परमेश्वर ही होगा। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है कि उसने इसे सुना है, क्योंकि उससे बार बार बात करते हैं, भीख मांगते हैं, तो यकीन कर पाना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आपको नहीं लगे कि आप काफी अच्छे हैं, लेकिन आप इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आप अपने दिमाग को सुनते हैं, अपनी आंतरिक बातचीत और भाषण को सुनते हैं। खैर, यदि आप जानते हैं कि एक भगवान है तो आपको यकीन है कि उसने आपको सुना है। अब आपको उस 5वें अध्याय में बताया गया है, यूहन्ना की पहली पत्र की 15वीं पद। यदि हम जानते हैं कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं उसमें वह हमारी सुनता है, तो हम जानते हैं कि हमने उससे किया गया अनुरोध पहले ही प्राप्त कर लिया है। ठीक है, उस कल्पना और उसकी पूर्ति के बीच हमेशा एक अंतराल होता है, जैसे एक आदमी के रचनात्मक प्रयास और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप बच्चे के जन्म के बीच। प्रत्येक छोटी छोटी चीज का कार्य और उसकी पूर्ति के बीच एक समय अंतराल होता है। एक घोड़े को जन्म देने में 12 महीने लगते हैं, एक महिला को 9 महीने लगते हैं, छोटी भेड़ को करीब 5 महीने लगते हैं, एक चिकन को अंडे सेने में लगभग 21 दिन लगते हैं। समय के अंतराल होते हैं। बाइबल कहती है कि हर दर्शन का एक निश्चित समय होता है। यह तैयार है, जल्द ही खिल उठेगा। यदि यह देर हो गई है तो इसका इंतजार करना निश्चित है और यह देर नहीं होगी। विभिन्न समय अंतराल, इसलिए इसमें मुझे अधिक समय लग सकता है। इस मामले में इस आदमी के साथ 4000 को वापस लाने के लिए 2 महीने जो बेरोजगार थे, अपने दिमाग को आराम देने के लिए कि उसे अब यह महसूस नहीं करना है कि उसे निकाल दिया जाएगा, वह अतिरिक्त समय लगाएगा, बस थोड़ी देर के लिए। 3 साल और 2 महीने जोन्स और लाफ्लिन के साथ अपने 30 साल पूरे करेंगे। फिर उसकी उम्र का आदमी क्या है, 6 साल, और फिर सामाजिक सुरक्षा, तो उसके पास दोनों होंगे। अगर यह अब होता तो उसे यह लाभ ना मिलता। उसे सामाजिक सुरक्षा में कटौती की जाएगी और उसे एक अच्छे रिटायरमेंट फंड के बिना छोड़ दिया जाएगा। तो वह वापस जाती है और उसे याद दिलाती है कि यह पहले हुआ था। वह घर की छत का खर्च नहीं उठा सका और उसने कहा, मैं घर की छत देखूंगी। मुझे याद है जब उसे एक छत की जरूरत थी और इसीलिए उसने बस उससे कहा, मुझे आपको बताना याद है, मुझे याद है जब उसे इसकी जरूरत थी, लेकिन जल्द ही उसके काम में कुछ हुआ, उसे पैसा मिला और छत पर है। पत्नी एक अंग चाहती थी, अंग नहीं खरीद सकती थी। ठीक है, उसने कहा, मुझे याद है जब आपके पास एक नहीं था, उसके पास अंग है और उसने इन सभी चीजों को एक के बाद एक लिया। वह अभी भी दुनिया में सभी सबूतों के साथ है, वह अभी भी कुछ बाहर भगवान पर काम कर रहा है। उसे लगता है कि वह कुछ गलत कर रहा है। वह महसूस करता है कि अगर संभवतः वह मनुष्य केवल एक शैतान अवतार है और उसने मुझे मेरे वास्तविक भगवान से ले लिया है, जिसका अर्थ है कि वह अपने दिमाग से बाहर फैशन करता है और अपने हाथों से फैशन करता है। वे चीजें जिन्हें हम खरीदते हैं और पवित्र मानते हैं, शायद किसी कलाकार ने उन्हें डिजाइन नहीं किया।
एक कलाकार के बारे में बात करना एक अपराध है जब आप इन भयानक राक्षसों को देखते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और जगह के चारों ओर चिपकते हैं और उन्हें धार्मिक वस्तुएं कहते हैं। पहचाने कि वह कौन है, जीवित और मृत दोनों का भगवान। तुम मुझे ढूंढना चाहते हो? इस 17वां भजन उस प्रकार के देवताओं के बारे में है जिनकी पुरुष पूजा करते हैं। सारा भजन उस झूठे ईश्वर को समर्पित है जिसकी सारी विशाल दुनिया पूजा करती है। आंखें कहती हैं लेकिन वह कान नहीं देखता, और वह सुनता नहीं है, और वह हाथों से नहीं चलता है, और वह केवल मनुष्य के हाथों से बनाई गई मृत वस्तु को नहीं छूता है, जब जीवित परमेश्वर मनुष्य के भीतर अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना के रूप में है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ भी तुम देखते हो, यद्यपि वह उसके बिना प्रकट होता है, वह तुम्हारी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना के भीतर है, जिसकी यह नश्वर संसार केवल एक छाया है। सभी चीजें मानव कल्पना में मौजूद हैं, और आप जो कुछ भी एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में देखते हैं, वह कल्पना द्वारा उत्पादित किया गया था। एक बात पर विचार कीजिए, बस एक बात के बारे में सोचें जो बस इससे इनकार करेगी। आप चंद्रमा तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सोचने में असफल रहते हैं। आपको पहले कल्पना करनी थी कि आपको उस मशीन के बारे में सब कुछ कल्पना करनी थी जो आपको चंद्रमा पर ले गई थी। दुनिया में हर चीज को पहले कल्पना करनी होगी और फिर निष्पादित करना होगा। ठीक है, ऐसा करने की बुद्धि आएगी, लेकिन आप ब्लूप्रिंट 1 लेते हैं और इसे गर्भधारण करते हैं और इसमें रहते हैं जैसे कि यह सच था, और पृथ्वी पर कोई शक्ति इसे स्वयं बनने से नहीं रोक सकती। रात में आपकी दृष्टि खुद को स्पष्ट करेगी। एक अलग तरह की रात है। तुम्हारे दिन अलग हैं, आप लोगों को अलग तरह से देखते हैं। आप किसी भी आदमी के पास से नहीं चल सकते और उसे नहीं देख सकते। देहधारी भगवान ऐसा नहीं कर सकते, यहां तक कि अगर उसकी सबसे भयानक पृष्ठभूमि है और वह बस एक हत्यारा कहता है और यह साबित हो गया है कि वह है। आप अभी भी देहधारी भगवान को देखते हैं, लेकिन कुछ सो रहे हैं। गरीब चीज नहीं जानती है, वह केवल इसे प्राप्त कर सकता है और उसे दिखा सकता है कि वह वास्तव में भगवान अवतार है और जिसे उसने सोचा था कि उसने मार डाला है। उसे जीवन में बहाल किया गया है, मनुष्य की इंद्रियों में नहीं, लेकिन वह इस तरह की दुनिया में बहाल किया गया है, इस तरह से स्थलीय। अपने बिजनेस के बारे में वह अपना काम तब तक जारी रखता है जब तक कि वह भी जीवन के इस सपने से जाग नहीं जाता, लेकिन आखिरकार सब जाग जाएंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं शुरू किया जाए? अब आदमी को बताना शुरू करें कि वह वास्तव में कौन है। ईश्वर और मनुष्य एक हैं। मनुष्य सब कल्पना है और ईश्वर मनुष्य है, और हम में मौजूद है और हम उसमें हैं। मनुष्य का अनंत शरीर उस परमेश्वर की कल्पना है जो स्वयं में असीमित और अलौकिक है। ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, सभी ईश्वर हैं। और अंततः आप और मैं जाग जाएंगे, क्योंकि भगवान एक है, दो नहीं। आप और मैं अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए एकता का सहारा हैं। यह मानव जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक है। पहचान खोए बिना हम एक हैं। यह बात मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूं। हम एक हैं, और फिर भी मैं वैयक्तिकृत हूं और आप वैयक्तिकृत हैं, और हम हमेशा के लिए और हमेशा के लिए इच्छुक हैं। तो जो भी बड़ा और बड़ा व्यक्तित्व है, और फिर भी हम एक हैं, और मैं इसे सर्वोत्तम व्यवहार्यता के लिए लाऊंगा, क्योंकि हम अभ्यास की इन डिग्रियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप इसे सुन लेंगे। लेकिन आज रात अगर आप पहली बार यहां हैं और आप कुछ व्यावहारिक चाहते हैं, तो आप लागू करते हैं जो मैंने आपको बताया है कि पहले एक उद्देश्य है। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। अगली बार खुद से पूछें कि जीवन में आपको क्या पसंद है। इसका नाम लेने में शर्म मत आओ। मैं जीवन से क्या चाहूंगा? उद्देश्य पाने की पूरी कोशिश करें। अब प्रार्थना, जहां तक मेरा संबंध है, उद्देश्य के व्यक्तिपरक विनियोजन से अधिक कुछ नहीं है। उम्मीद है कि यही सफलता का मार्ग है। मैंने एक उद्देश्य को अपनी दृष्टि से अपनाया। मैं इसे कैसे अपनाऊं?
ठीक है, मान लीजिए कि अब इस समय मैं एक गेंद, एक साधारण बेसबॉल चाहता था, लेकिन कमरे में बेसबॉल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं। दिमाग में बेसबॉल को पकड़ने का कल्पना करें जब तक उसे महसूस न कर पाए। क्या आपको लगता है कि आप इसे महसूस नहीं कर सकते? आप कोशिश करिए। कल्पना करें कि बेसबॉल को हाथ में पकड़ने का अनुभव कैसा होगा। अब यह साबित करने के लिए कि आपने इसे आयोजित किया है, देखें कि यह कैसा लगता है। अंतर। अब एक टेनिस गेंद, कोई अंतर देखें? ठीक है, एक गोल्फ गेंद, क्या कोई फर्क दिखता है? रेशम का एक टुकड़ा, क्या आपको कोई अंतर महसूस होता है? यदि आप इन कई वस्तुओं के बीच अंतर कर सकते हैं, हालांकि वे व्यक्तिपरक हैं, तो कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। यदि आप खुद को पूरी तरह से इन वस्तुओं के बीच भिन्नता को समझने में निवेश कर सकते हैं, तो मैं आपकी भावना, अनुभव और शायद गंध की क्षमता को विकसित होते देख सकता हूं। एक पंक्ति। खैर, एक गुलाब की गंध नहीं होती है, या वास्तव में दूसरे फूल की गंध नहीं होती है। मैं अब गुलाब का पता लगा सकता हूं, एक लिली, एक ईस्टर लिली, मैं इसका पता लगा सकता हूं, लेकिन यह क्या करता है? खैर, मैं उन्हें प्राप्त करने जा रहा हूं। कोई नेविल के बारे में सोचेगा और उसे एक फूल भेजेगा, और वह फूल होगा जिसे मैं वास्तव में महसूस करने और छूने और सूंघने जा रहा हूं। यह इस तरह से काम करता है। पैसे की गंध होती है, यह दुनिया के किसी भी बाहर से अलग है। यह सुगंध कंजूस व्यक्ति के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इत्र से कहीं अधिक मोहक है। वह बता सकता है, वह अपने चेहरे पर एक पैसे की थैली डाल देगा और यह मेरे लिए गुलाब डालने जैसा है। वह इसे पसंद करता है। वह पैसे को महसूस कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है। पैसे का एक अलग एहसास होता है। अपने हाथ में डॉयदिले 20 बिल रखें और आपको इसे महसूस करने के लिए कहें, और फिर अपने हाथ में कागज का एक और टुकड़ा रखें और आप अंतर बता सकते हैं कि अंतर, यह सब की गंध है। यह आंतरिक मनुष्य का हिस्सा है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। इसे आजमाने से पहले इसकी आलोचना मत करें। मेरे दावे के समर्थन में सबूत हैं तो दुनिया क्या कहेगी उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वह तुम पर हंसता है तो क्या? इसलिए हर किसी पर हंसा जिसके पास एक विचार था जो केंद्र से थोड़ा सा लग रहा था, हमेशा उस पर हंसा। चंद्रमा पर जाने के विचार पर हंसे। खैर, अब यह एक पूरा तथ्य है। कुछ लोग अभी भी इसे मानने से इनकार करते हैं क्योंकि वे सच मानना नहीं चाहते। लोग कहते थे कि पानी के अंदर जाया नहीं जा सकता, अब हमारे पास पनडुब्बी है। फिर भी कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। आप सभी तथ्यों के साथ उन्हें समझाएं, फिर भी वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, आप पहले इसे आजमाएं और यह प्रदर्शन में खुद को साबित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी विशाल दुनिया क्या लेती है। अपने पिता के व्यवसाय के बारे में जाओ जो आप हैं, और फिर सीजर की इस दुनिया में एक पूर्ण और अद्भुत जीवन जिए, और वह दिन आएगा जब आप वास्तव में इस दुनिया को छोड़ देंगे। मेरा मतलब इस उम्र से है, क्योंकि जो लोग अब इसे छोड़ रहे हैं, जब तक कि वे जागृत नहीं होते हैं, वे अभी भी खुद को इस तरह की दुनिया में पाते हैं। जो लोग जागृत हुए हैं, जिन्होंने दूसरे जन्म का अनुभव किया है, ऊपर से जन्म, खुद को एक पूरी तरह से अलग उम्र में पाते हैं जहां वे सभी कल्पनाशील हैं और वे परिपूर्ण हैं, और जहां भी वे जाते हैं सब कुछ परिपूर्ण है। उन्हें कुछ भी सही बनाने के लिए एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सही हैं। हर चीज उनके मापदंड पर होनी चाहिए, तभी वे उसे सही मानते हैं। यह स्वर्ग है। तो स्वर्ग एक क्षेत्र नहीं है, यह एक क्षेत्र नहीं है, यह एक शरीर है। और जब वह शरीर आपके भीतर जागृत हो जाता है, जो कि अद्भुत मानव कल्पना है, पूरी तरह से जागृत है, तो आप उस शरीर में कपड़े पहनकर जहां भी जाते हैं जो पूरी तरह से जागृत है, सब कुछ पूर्ण है। यदि आप अपने आप को मृत पेड़ों के जंगल में पाते हैं जो सभी रेगिस्तान में पत्तियों में फट जाते हैं, तो यह सब गुलाब की तरह खिलेगा, क्योंकि आप वहां हैं। कोई अंधा आदमी, कोई बहरा आदमी, कोई विकलांग आदमी आपकी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। वह तुरंत एक परिपूर्ण आदमी में बदल जाएगा, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं। यह स्वर्ग है, यह सद्भाव है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप खराब सड़कों और सभी बकवास करने जा रहे हो। नहीं, यह सिर्फ आप एक ऐसी दुनिया में हैं जो सही है, क्योंकि आप सही हैं।
और वह दिन आएगा, तुम उस शरीर को जगाओगे जो तुम में काम कर रहा है। अब वह शरीर तुम में है, लेकिन यह सोने के लिए गाया जाता है। और एक दिन आप पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे, और तुम पुनरुत्थान के रहस्य को जान पाओगे जब तुम उठोगे और तुम अपने भीतर उठोगे। क्योंकि जिस कब्र में मसीह को दफनाया गया है, क्योंकि प्रभु को दफनाया गया है, वह तुम्हारा अपना निशान है। यह वह जगह है जहां उसे दफनाया गया है, और उस मकबरे में जहां उसे दफनाया गया है, एक दिन वह इंतजार करेगा और वह उस मकबरे से बाहर आएगा। और ये आप हैं जो मकबरे से बाहर आते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। वह दुनिया के हर बच्चे में दफन है, यह सार्वभौमिक अस्तित्व, और फिर भी हम में से 1 अरब, और फिर भी केवल एक प्रभु। और वह एक प्रभु अपनी पूर्णता में तुम्हारे भीतर व्यक्तिगत रूप से दफन है। जब आप जागते हैं तो आप यहां हैं। आज रात वहां जाओ और अनुभव करो। इसे सुंदर बनाओ, अपने लिए या दूसरों के लिए। हर बार जब आप किसी के लिए प्यार से अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, आप उस व्यक्ति के लिए ईश्वर के माध्यम बनते हैं। इसलिए अपने दिमाग की आंख के सामने एक दोस्त लाएं, अपने आप को उस पुरुष या महिला के रूप में प्रतिनिधित्व करें जो आप उन्हें बनना चाहते हैं। और उन्हें मत बताओ, कोई प्रशंसा नहीं मांगे, बस मान लें कि वे आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में सबसे अद्भुत समाचार बता रहा हूं, और आप उन्हें उस अच्छी खबर पर बधाई देते हैं और अपने रास्ते पर जाते हैं। उस काल्पनिक कार्य की वास्तविकता पर विश्वास करें। यह कल हो सकता है, यह अगले दिन हो सकता है, या 1 सप्ताह बाद, या 1 महीने बाद हो सकता है। इसका अपना नियुक्त घंटा है, और यह पक रहा है, और यह फूल आने वाला है। इसलिए चिंता मत करो, इसे अकेला छोड़ दें और यह हो जाएगा। तो यही मेरा मतलब है कि महसूस करना रहस्य है। मैं मूड को पकड़ता हूं, वह भावना जो मेरी होगी अगर मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। मुझे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन यह वह मूड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर वह होती तो कैसा महसूस होता? खैर, अगर वह यह थी। और फिर आप इसे इस तरह पकड़ते हैं जैसे कि यह समस्त रूप से सत्य हो। आप हमेशा अंत तक जाते हैं, और अंत वह है जहां आप शुरू करते हैं। आप हमेशा हमारे सबूतों से आगे कल्पना कर रहे हैं। तो अंत तक जाओ और अंत को महसूस करो, और फिर उस अंत के बजाय, भले ही कारण इसे अस्वीकार करता है और तुम्हारी इंद्रियां इसे अस्वीकार करती हैं, तुमने संदेह करने वालों की ओर पीठ मोड़ ली है। यही आपकी इंद्रियां हैं, और कारण क्या निर्देश देता है? यह दुनिया में नरक या शैतान है, यही शक है। तो तुम उसकी ओर अपनी पीठ मोड़ते हो, और फिर तुम चलते हो जैसे कि चीजें वैसी ही थीं जैसी तुम चाहते हो, और उस धारणा में रहते हुए यह धीरे धीरे वास्तविकता में कठोर हो जाता है, भले ही धारणा के क्षण में इसे कारण से अस्वीकार कर दिया गया था। एक धारणा भले ही झूठी हो, अगर बनी रहती है तो सच में कठोर हो जाती है। तो आप मानना सीखते हैं और धारणा में बने रहना सीखते हैं, और यह होगा